वार्निंग। कृपया ये वीडियो वो लोग ना देखें जो इस दुनिया से दया की उम्मीद रखते हैं, जिनमें सच समझने की क्षमता ना हो। इस वीडियो से आपकी नैतिकता को ठेस पहुंच सकती है और शायद ये वीडियो छोड़ने का सबसे सही मौका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन के बारे में। ये दुनिया स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकती है, और आज हम इस वीडियो में एक मैनिपुलेटर के नज़रिए से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनिपुलेशन होता कैसे है, जिससे शायद आप भविष्य में खुद को मैनिपुलेटर के विक्टिम होने से बच पाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि आप अपने टारगेट कैसे चुन सकते हैं और किस टाइप के लोगों को अक्सर मैनिपुलेशन का टारगेट बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर विक्टिम को पूरी खुली किताब की तरह कैसे समझा जाए और उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण कैसे रखा जाता है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर विक्टिम। मैनिपुलेशन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका विक्टिम पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना होगा। इससे ही आप विक्टिम के सोचने और समझने की क्षमता, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वह सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है। इस फेज में हम विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। उसके करीबी लोग कौन कौन हैं, वो दूसरे लोगों को किस नज़रिए से देखता है और वो दूसरों को क्या समझता है, वो खुद को किस नज़रिए से देखता है, उसकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी पास्ट ट्रेजिक स्टोरी के बारे में जानिए, उसकी मेंटल कंडीशन पे गौर कीजिए, वह किन किन लोगों के साथ मिलकर रहता है, वह किन लोगों से दूरियां रखता है और वो ऐसा क्यों करता है, उसका उसके माता पिता के साथ व्यवहार कैसा है। उसके बिहेवियर को नज़दीक से जानिए और हो सके तो आप उसके पास्ट के बारे में जानकारी निकालिए। याद रहे, ये मैनिपुलेशन का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा होने वाला है, जहां आप एक्चुअली में तय कर पाएंगे कि आप उसे मैनिपुलेट कैसे करने वाले हैं। इसलिए जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कीजिए। आपका विक्टिम आपके लिए पूरी किताब की तरह होना चाहिए। जितनी जानकारी होगी आपके पास, उतनी ही आपको आसानी होगी उसे मैनिपुलेट करने में। एक्सप्लॉइट देयर वीकनेस। इस पड़ाव में अब हम उस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे जो आप अब तक इकट्ठा करते आए हैं, और अब आपको उस जानकारी से ऐसी चीज़ें ढूंढनी होगी जो उस इंसान को पूरी तरह से तोड़ने में मदद करे। ध्यान रहे, आपको उसके मेंटल हेल्थ पे खास ध्यान रखना है। अगर वो किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो फिर आप उसका इस्तेमाल इफेक्टिवली कर पाएंगे। अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप उसके ट्रॉमा का उसके खिलाफ आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर उसे एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी कंडीशन है तो फिर तो ये चीज़ें उसे पूरी तरह से खोखला कर सकती है। आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी होगी जिससे उसके दिमाग पे आसानी से हावी कर पाओ। फाइंड देयर लिमिट्स। वीकनेस जानने के बाद अब आप उनकी लिमिट पता कीजिए, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये चीज़ें आप दूसरों से करवा सकते हैं। और अब आप उसे ध्यान से परखिए कि वो अनकंफर्टेबल होने पर कैसा बर्ताव करता है। जब कोई उसकी सीमा को लांघने की कोशिश करे तब वो क्या करता है। यहाँ आपको उसकी इमोशनल लिमिट पे खास ध्यान रखनी होगी, और ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अटैच योर विक्टिम। अब आप उस इंसान के सामने एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है। आपको इस कदर अच्छा इंसान बनना ही होगा कि वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो। आपको किसी भी कीमत पर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना ही होगा, क्योंकि आप अभी शुरुआती दौर पर हैं। अभी आप ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे कि वो इंसान आपको पाना चाहे। आपको उसके लिए एक फेक पर्सनैलिटी तैयार करनी होगी, ठीक बिल्कुल जैसा आपका विक्टिम चाहता है। जज योर इन्फॉर्मेशन। आप उस इंसान से बातों ही बातों में सच उगलवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है वो कितनी हद तक सही है। आप उस इंसान से उसकी कमजोरी या उससे भी बेहतर जानकारी निकलवा पाएंगे। अब आपको अपने विक्टिम को आकर्षित करना है। आपको उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको इतनी बारीकी से ध्यान रखना है कि आप वो इंसान बन सको जो उसे सबसे बेहतर जानता है।
अब आपको कुछ चीज़ों पर गौर करनी होगी कि वो इंसान इमोशनली स्थिर है या कमज़ोर। क्या वो लोगों से सामाजिक रूप से दूरी रखता है? क्या वो घमंडी है? क्या वो ज़रूरत पड़ने पर खुद के लिए लड़ सकता है? क्या वो लोगों से ना कह सकता है? आपको उस इंसान के लिए ऐसा इंसान बनना ही होगा जो उसे सबसे बेहतर जानता है। विन देयर ट्रस्ट। अब आपके पास सब कुछ है जिसे आप उसे सबसे बेहतर समझ पाओ। अब आपको उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे पूरी तरह से समझा जाए। आप इसका बेखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भरोसा जीतने के लिए। अब आपको उसका भरोसा जीतना है। आप उसकी दिक्कतों को समझिए, उनका सहारा बनिए। सिर्फ खुद नहीं, आप उन्हें भी अपनी दिक्कतें बताइए, जिससे कि आपका भरोसा दोनों तरफ से बना रहे। ध्यान रखिए कि आपकी दिक्कतें न ही पूरी तरह से सच और ना ही बनावटी होनी चाहिए। आपको उनके लिए एक ऐसा इंसान बनना है जिसे वो खोने से डरे। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके बिना अधूरा सा है। आपको उनके अपेक्षा पर पूरी तरह से खरा उतरना है और उनका भरोसा जीतना है। ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होने वाला है, क्योंकि आप जितनी ही ज़्यादा विश्वास दिला पाएंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से उन्हें मैनिपुलेट कर पाएंगे। ट्राई टू पुश देयर लिमिट्स। आपने उनका भरोसा जीत लिया है, तो अब उनकी सीमा को लांघने की कोशिश कीजिए। आप उनको उनका अतीत याद दिला सकते हैं, या फिर आप उनके दुर्व्यवहार को भी याद दिला सकते हैं। और फिर आप उन पर ध्यान दीजिए कि वो किस तरह से आपसे हुए बहस को संभालने की कोशिश करते हैं। आपको उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाना है कि वो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप उनकी सोचने समझने की क्षमता को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। आपको उन्हें बिल्कुल भी बेचैन नहीं होने देना है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं। मेक देम अनकंफर्टेबल। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी कठोर रूप से निर्दयी होने वाली है। इस पड़ाव पर आने से पहले आपको पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा कि वह आपकी तरफ पूरी तरह से भरोसा करता है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से आप पर भरोसा नहीं करेगा तब तक ये बिल्कुल भी असरदार नहीं होने वाला। आपको उनकी तरफ अपना व्यवहार बदलना है। हो सके तो आप उनसे थोड़े झगड़े कीजिए और ध्यान दीजिए कि वो बहस के वक्त उनका बर्ताव कैसा होता है और आप उन पे किस तरह से हावी हो पाते हैं। हो सके तो आप उन पे भड़किए। हो सके तो उन्हें ईर्ष्या महसूस करवाइए। आप उन्हें अपनी कीमत महसूस करवाइए कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं और आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। हो सके तो आप उन्हें एक हद तक बेचैन महसूस करवाइए। इससे आप जान पाएंगे कि वो किस हद तक टॉलरेंट करने की क्षमता रखता है। जैसे ही आपको लगे चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, तब आपको वापस से अपना व्यवहार पहले की तरह नॉर्मल कर लेना है। उनके सामने ऐसी परिस्थितियां रखिए जिससे कि वो गलतियां कर पाए, और ध्यान दीजिए क्या वो फिर भी खुद की तरफदारी करेंगे या वो माफ़ी मांगेंगे, और वो किस हद तक आपको मनाने की कोशिश करते हैं। इस पड़ाव का यही उद्देश्य है कि अगर आप एक नए इंसान की तरफ व्यवहार करते हैं तो वो किस हद तक आपको स्वीकार करता है। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब वो वाकई आप पर भरोसा करता है, और इसका सीधा मतलब है कि वो किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। और अब जो फेस होगा वो सीधा एक्सप्लॉइटेशन का होगा, क्योंकि अब आपको सब चीज़ें मालूम होगी कि आपका विक्टिम कब और कैसा बिहेव करेगा, कब क्या सोचता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। अब आप तैयार हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। अब आप उस फेज में हैं जहां आप कुछ डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब आप वो चीज़ें उससे करवा सकते हैं जो परिणाम आप उससे चाहते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो जानकारी इकट्ठा करने का फेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरान आपको पता चल जाता है कि वो इंसान आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। ज़रूरी नहीं हर मैनिपुलेशन टैक्टिक सभी लोगों पर समान रूप से काम करे। आपको हर पर्सनालिटी के लोगों पर उनके हिसाब से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा। और एक सबसे बड़ी वार्निंग जिसका आपको खास ख्याल रखना है
डू नॉट लेट योर सेल्फ गेट अटैच टू द पर्सन यू आर मैनिपुलेटिंग। यकीन मानिए, आपको आपके विक्टिम से ज़्यादा आपको तकलीफ महसूस होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप उस इंसान को उस हद तक कभी नहीं ले जा सकते जो आगे होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि एक मैनिपुलेटर के आगे दया जैसी भावना की कोई भी कीमत नहीं। बाकी मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बताई है। या तो आप लोगों का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। अब वो फैसला फिर से आपके हाथ में है कि आप चुनना क्या चाहते हैं।